हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपको आपके सीए इंटर एग्जाम ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सकती है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं, अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को समझते हैं, अच्छे से सुनते हैं और अपनी स्टडीज में और अपनी प्रैक्टिस सेशंस में इसको अप्लाई करते हैं, खासकर अपने मॉक टेस्ट पेपर्स में, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मदद होगी इस वीडियो से। तो चलिए आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, आप अपने सामने देख सकते हैं, व्हाई मार्क्स आर कट इन बजटिंग चैप्टर। क्यों बजटिंग चैप्टर के अंदर जब हमें कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में और क्यों वहां पे हम अपने पूरे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते इन स्पाइट ऑफ प्रैक्टिसिंग अ लॉट। सर हमने तो बहुत प्रैक्टिस करी थी, काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा था, फिर भी कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई जिसकी वजह से शायद हमें पूरे मार्क्स नहीं मिल पाए जो हम डिजर्व करते थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 पॉइंट्स देखेंगे बजटिंग चैप्टर के अंदर जहां पे स्टूडेंट जनरली मिस्टेक करते हैं, जो आपको अवॉइड करनी है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि जो 5वां पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, मैंने काफी इंपॉर्टेंट रखा है, जो एक मेजर पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं। चलिए तो आप यहां देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा बजटिंग चैप्टर के अंदर फ्लेक्सिबल बजटिंग के क्वेश्चंस की। ना फ्लेक्सिबल बजटिंग जब आप बनाते हो, जब आप फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करते हो, तो वहां पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन होती है कई बार। ना ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें स्टूडेंट्स वी हैव सीन कि काफी बार वो इसी एक कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। बाकी कैलकुलेशन वो कर लेंगे, लेकिन जहां सेमी वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन आई, कहीं ना कहीं दे मेक मिस्टेक। वो मिस्टेक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने में हो सकती है, वो मिस्टेक उनसे फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने में हो सकती है। तो देखिए यहां पे आपको ये चीज क्लियर हो गई कि जब भी आप बजट की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे आपको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको इन दोनों को कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूं चेंज इन कॉस्ट व्हेन प्रोडक्शन चेंजेस। जब आपका प्रोडक्शन चेंज होता है, सपोज करो आप 80% लेवल पे अभी प्रोड्यूस कर रहे हो और आपको बोला गया कि चलिए बजट बनाइए 90% लेवल पे, तो यहां पे जब हमें बजट बनाना होता है तो हमें 80% जो लेवल है वहां पे कॉस्ट को बेस मानना पड़ता है। इसमें स्टूडेंट्स कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। जब वो 90% पे अपना बजट तैयार करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से कॉस्ट के बिहेवियर को समझते हुए 90% पे कॉस्टिंग करनी पड़ती है ना। यहाँ पे हमने काफी बार देखा है कि स्टूडेंट कोई ना कोई एक अमाउंट को गलत कैलकुलेट करता है। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं जिसमें आप कॉस्ट निकालेंगे अलग प्रोडक्शन लेवल पे, तो प्लीज उस कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा मटेरियल यूसेज एंड परचेज कैलकुलेशन। बजटिंग चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग बजट बनाने होते हैं, जिसमें से एक बजट है आपका मटेरियल यूसेज और एक है आपका मटेरियल परचेज बजट। तो कई बार स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि ये दोनों एक है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि ये दोनों एक ही बजट है, दो डिफरेंट बजट है। मटेरियल का यूसेज कैलकुलेशन करना और मटेरियल की परचेज कैलकुलेशन करना दो अलग चीजें हैं। तो जब भी आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मेरी एडवाइस है कि मटेरियल का यूसेज और मटेरियल के परचेज को बहुत बारीकी से देखिएगा कि क्या यूसेज होता है और क्या परचेज होता है और क्या आपको उन दोनों को कैलकुलेट करना आता है या नहीं। चौथे पॉइंट की बात करूं तो वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। सर इसका मतलब बहुत आसान है। अब आप सोचोगे सर हम प्रैक्टिस तो करते हैं, हाँ आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप एक ही तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। मैं यहां बात कर रहा हूं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की। बजटिंग चैप्टर के अंदर प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, आपका मटेरियल बजट, यूसेज, मटेरियल का परचेज, लेबर, मास्टर, कैश बजट, फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट, कितने तरह के बजट्स हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक एम होना चाहिए कि मैं हर एक तरह के बजट के जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं। ओके और अब मैं बात करने वाला हूं अपने 5वें पॉइंट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है आपके वर्किंग नोट्स। देखिए मैं इन जनरल यहां वर्किंग नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बजटिंग चैप्टर के वर्किंग नोट्स की। बजटिंग चैप्टर के अंदर जब आप कोई कैलकुलेशन दिखाते हो, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं इसे। सपोज करिए आप मटेरियल का यूसेज बजट बना रहे हैं, ठीक है। अब मटेरियल का यूसेज बजट बनाने के लिए आपको प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा कि भाई मैं कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एक यूनिट पे मैं कितना मटेरियल यूज करता हूं। ओके तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आपको ये और ये भी कैलकुलेट करना शायद पड़ सकता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको इन दोनों को वर्किंग नोट में दिखाना है। कई बार स्टूडेंट क्या करेंगे कि रफ में इसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब मेन आंसर में आएंगे तो सिर्फ इतना लिख के आ जाएंगे, आपको यहां मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकते। वर्किंग नोट्स शैल फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, ये आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होता है। तो कोई भी वर्किंग नोट हो बजटिंग चैप्टर के अंदर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा वर्किंग नोट हो, आपको वो अपने आंसर शीट में दिखाना है। तो देखिए ये 5 पॉइंट्स थे, वर्किंग नोट, लैक ऑफ प्रैक्टिस, मटेरियल यूसेज एंड परचेज कैलकुलेशन एंड चेंज इन कॉस्ट व्हेन प्रोडक्शन चेंजेस एंड फ्लेक्सिबल बजट के अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें लगता है कि हाँ अगर स्टूडेंट्स इस पे थोड़ा सा वर्क करे अच्छे से, तो जितने भी मार्क्स वो सोच रहा है कि वो ला सकता है, उसमें जरूर थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नॉट जस्ट पसंद, इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है वो आप इंप्लीमेंट करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे
जब आप मॉक टेस्ट पेपर्स देंगे और जब आप फाइनल एग्जाम में अपने बैठेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।